कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो 3 तीरों से पूरी महाभारत का परिणाम बदल सकता था। एक ऐसा वीर जिसके बलिदान के बिना महायुद्ध कभी समाप्त नहीं होता। एक ऐसा सिर जो युद्ध भूमि पर बिना धड़के सब कुछ देखता रहा। आज हम आपको बताएंगे उस गुप्त योद्धा की कहानी जिसे संसार खाटू श्याम के नाम से पूछता है, लेकिन जिसके असली रहस्य अब भी अनजाने हैं। बारबरीक, एक ऐसा नाम जो महाभारत के मुख्य पात्रों में भले ही नहीं गिना गया, लेकिन जिसका प्रभाव पूरे युद्ध के नतीजे पर पड़ सकता था। उनका जन्म महाबली घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म के समय ही उसे दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। कहते हैं कि बचपन से ही बारबरीक अद्भुत शक्तियों का धनी था। उसकी वीरता इतनी थी कि स्वयं भगवान शिव ने उसे वरदान स्वरूप 3 अमोघ बाण दिए थे। इन्हीं बाणों ने उसे 3 बाणधारी बना दिया। एक ऐसा योद्धा जो मात्र 3 तीरों से पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। एक बाण से वह अपने दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरे से उन्हें समाप्त कर देता और तीसरा तीर अगर बचता तो वापस उसकी तरकश में लौट आता। लेकिन तभी एक भविष्यवाणी हुई। ये बालक अपने अद्वितीय शौर्य से महायुद्ध की दिशा बदल सकता है। ये भविष्यवाणी सुनकर देवता भी चिंतित हो उठे। जैसे जैसे बारबरीक बड़ा हुआ, उसकी वीरता और तपस्या ने उसे अपराजेय बना दिया। उसने एक महान प्रतिज्ञा ली थी, मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमज़ोर होगा। ये प्रतिज्ञा, जो पहली नज़र में न्यायप्रिय लगती थी, असल में महाभारत के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकती थी। सोचिए, अगर वह कमज़ोर पक्ष का समर्थन करता तो वह पक्ष बलवान बन जाता और फिर बारबरीक को दूसरी ओर जाना पड़ता। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, बारबरीक ने अपनी मां मोरवी से आज्ञा ली और अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। मां ने उसे चलते समय एक अंतिम वचन दिलवाया था, बेटा, न्याय का साथ देना। बारबरीक के मन में भी यही था, कमज़ोरों का साथ देना ही सच्चा न्याय है। लेकिन नियति कुछ और ही सोच रही थी। जब बारबरीक कुरुक्षेत्र के समीप पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण के वेश में आकर उसका मार्ग रोका। उन्होंने बारबरीक से पूछा, किसके लिए युद्ध लड़ने आए हो? बारबरीक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ भी अन्याय होगा मैं वहाँ न्याय के लिए लड़ूंगा। जो भी पक्ष कमज़ोर होगा उसका साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन भीतर से गंभीर हो गए। उन्होंने आगे एक और प्रश्न किया, अगर युद्ध में दोनों पक्ष बारी बारी से कमज़ोर होते जाएं तो क्या करोगे? बारबरीक ने निर्भीकता से कहा, तब मैं बार बार पक्ष बदलूंगा जब तक न्याय स्थापित न हो। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि अगर बारबरीक युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो महाभारत कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। युद्ध का उद्देश्य अधर्म का नाश था, न कि अनंत युद्ध। तब श्री कृष्ण ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और बारबरीक से एक मांग की, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में अपना शीश दे दो। ये एक असंभव सी मांग थी, परंतु बारबरीक ने बिना एक पल गवाए अपना शीश उतारकर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसका शीश एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया ताकि वह संपूर्ण महाभारत युद्ध को देख सके। बारबरीक का सिर आज भी गाथा सुनाता है, बलिदान, भक्ति और निष्कलंक वीरता की। कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद छिड़ गया। कौन था इस विजय का सबसे बड़ा पात्र? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बारबरीक से पूछते हैं, जिसने पूरे युद्ध को देखा है। बारबरीक का सिर उत्तर देता है, मैंने युद्ध भूमि पर केवल सुदर्शन चक्र को नृत्य करते देखा है। सारा युद्ध तो बस कृष्ण की लीला थी। यह सुनकर पांडवों का अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि बिना भगवान की कृपा से कोई भी विजय संभव नहीं थी। कृष्ण ने बारबरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। जब जब कोई भक्त तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा तुम उसकी सहायता करोगे। आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में बारबरीक को श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। भक्त मानते हैं कि उनकी सच्ची आस्था से श्याम बाबा हर संकट को हर लेते हैं। एक योद्धा जिसने युद्ध नहीं लड़ा फिर भी महायुद्ध का नायक बना। एक वीर जिसने शीश काटकर भक्ति का सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया। बारबरीक या खाटू श्याम जी आज भी हमें याद दिलाते हैं, बलिदान, भक्ति और न्याय सच्चे धर्म के आधार है।